चैप्टर 14। दीप्ति शॉक एक्सप्रेशंस और ब्लैंक माइंड के साथ हैरानी से देवा को देखे जा रही थी, जो खुशी के मारे ब्लश करते हुए मुस्कुरा रहा था। नहीं, मैंने मैंने ये नहीं। अपने सेंस में आने के बाद दीप्ति इतना ही बोल पाई थी कि अचानक से देवा ने फिर से दीप्ति के ऊपर आया और दीप्ति को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हारे कहे मुताबिक रात तो गुजर गई, तो क्यों ना हम अपने बेबी के लिए अभी ट्राई करें। दीप्ति को देखते देवा ने अपनी दोनों आईब्रोज को उछालते हुए दीप्ति से सवाल कर दिया। लेकिन दीप्ति की जान देवा ने हलक में अटका दी कि अभी तक दीप्ति नए नए बहाने बनाकर देवा को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर को अब ये सोचकर दीप्ति को डर लगने लगा था कि अगर देवा बच्चों की जिद पर अड़ गया तो वो क्या करेगी। दीप्ति ने घबराते हुए अचानक से नमे सर हिलाना शुरू किया तो देवा ने दिव्या के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बड़े ही प्यार से उसके माथे होठों को चूमते हुए बोला, डोंट वरी, पूरे 9 महीने बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में होगा। देवा की बात सुनते ही दीप्ति का दिल अचानक से थम गया और बिना पलके झपकाए सुन्न होकर देवा को देखते रह गई। लेकिन न जाने अचानक से दीप्ति के दिमाग में क्या आया कि दीप्ति जोर से चलाई, मैं हमारे बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ। वो एक छोटा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है वो, जिसे कुछ गुंडों ने किडनैप किया है और उसे कोयले की भट्टी में डालकर मारने वाले हैं वो लोग। दीप्ति की बात सुनते ही देवा का तो दिल जैसे टूट गया था। देवा को लगा था कि दिव्या उसके और अपने बच्चों की बात कर रही है, वजह से देव एक्साइट भी हो गया था। लेकिन दीप्ति के चिल्लाने की वजह से देवा का सारा मूड खराब हो गया था। वो लोग बहुत खतरनाक है, प्लीज़ उसे बच्चे को बचा लीजिए। देवा प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपनी आंखों के सामने बैठे देव को आखिरी उम्मीद मानकर दीप्ति ने देवा से रिक्वेस्ट कर दी। देवा भले ही मुंबई का एक किंग है, लेकिन उसके किंग होने के भी कुछ अपने उसूल थे, जिसमें बच्चों और औरतों पर हाथ उठाना बिल्कुल मना था। लेकिन अपनी क्वीन को किसी से इस तरह से डरते देख देवा ने गुस्से में दीप्ति को जवाब देते हुए कहा, पूरे मुंबई में किसी माँ के लाल में दम नहीं है कि वो देवा की क्वीन को डरा सके। तुम्हें उसे बच्चों से लगाव है ना? देवा के सवाल पूछते ही दीप्ति ने हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, शाम तक तुम्हारे पास वो बच्चा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम उस बच्चे से ज्यादा मुझ पर ध्यान दोगी और खुद आकर मुझे ढेर सारा प्यार करोगी। देवा ने भी मौके पर चौका मारते हुए दिव्या के सामने अपनी शर्त रख दी, क्योंकि अब ये बात तो सिर्फ देवा ही जानता था कि वो प्यार के नाम पर दीप्ति से क्या क्या करवाने वाला है। देवा की बात सुनते ही दीप्ति हैरानी से देवा की आंखों में देखने लगी। देवा की आंखों में इस वक्त ढेर सारी शरारत साफ साफ झलक रही थी, लेकिन दिव्या को अपने भाई को बचाना था। इसीलिए देवा ने अपनी पलकें झुकाई और हाँ में सर हिलाते हुए बोली, वादा है हमारा, अगर आप उस बच्चों को बचाकर हमारे पास लेकर आएंगे तो आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम तो रेडी रहना क्वीन, क्योंकि किंग की फरमाइश भी किंग के हिसाब से बहुत ऊंचे लेवल वाली होने वाली है। दीप्ति के हामी ही भरते ही देवा ने मुस्कुराते हुए दीप्ति से कहा और शरारत के साथ दीप्ति के ईयर लोब को चूम लिया। अचानक से देवा के इस तरह से कान छुपाने की वजह से दीप्ति एक बार फिर से खुद में सिहर गई। दीप्ति ने हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देवा को देखा, लेकिन देवा के चेहरे पर जिस तरह की शरारत और शैतानी झलक रही थी, उसे ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत दीप्ति के अंदर नहीं थी। इसीलिए कुछ पल तक देवा को देखने के बाद दीप्ति ने अपनी पलकों को एक बार फिर से झुका दिया। फोटो है तुम्हारे पास उस बच्चों की? देवा ने दीप्ति से सवाल किया तो दीप्ति ने सर उठाया और हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, हमने इंस्टा पर उसकी पिक देखी है। दीप्ति के इतना कहते ही देवा ने अपना फोन दिव्या की तरफ बढ़ाया और आंखों से इशारा करते हुए बोला, निकाल कर दिखाओ। देवा जिस तरह का शख्स था, उसे देखकर कोई भी इंसान डर सकता था, और ऐसा शख्स उसकी आंखों के सामने इतनी आसानी से उसे अपना फोन दे रहा है, ये देखकर दीप्ति हैरानी में पड़ गई। हम आपका
आपका फ़ोन यूज़ करें? अपनी आंखों के सामने देवा के फ़ोन को देखकर दीप्ति ने हड़बड़ाते हुए देवा से पूछा। किंग की जान है आप क्वीन, तो आपको मेरे साथ कुछ भी करने की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देवा ने मुस्कुराहट के साथ दीप्ति बात बोली और इस बार आगे की तरफ हल्का सा उठते हुए दीप्ति के गाल पर किस कर लिया और साथ ही उसके हाथों में अपना फ़ोन रख दिया। देवा की हरकतों की वजह से दीप्ति के हाथ कांप रहे थे और साथ ही दीप्ति खुद में सिमट रही थी। लेकिन वो अपने भाई को बचा पाएगी, उस खुशी में दीप्ति ने अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश की और देवा के फ़ोन में इंस्टा ओपन करके एक फ़ोटो निकालकर सीधे देवा को दिखा दिया। ये बच्चा शाम तक तुम्हारे पास होगा, देवा ने फ़ोटो को देखते हुए कहा और अपने फ़ोन को दिव्या के हाथों से लेकर सीधे किसी को कॉल मिलाते हुए बोला, एक फ़ोटो तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, मुझे वह बच्चा शाम तक चाहिए। सीधे ऑन ऑर्डर देने के बाद देवा ने कॉल कट किया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर उसे फ़ोटो को किसी के पास भेज दिया। किंग ने आपकी एक विश पूरी की है, तो आप हमें मॉर्निंग किस भी नहीं करेंगी। क्वीन? फ़ोन को बिस्तर पर फेंकने के बाद देवा ने एक बार फिर से शर्त के साथ दिव्या से सवाल कर दिया। देवा का सवाल सुनते ही दीप्ति ने अपनी पलकें झुकाई और धीमी आवाज़ में अपनी मुट्ठियों में ब्लैंकेट को भरते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। हूँ, ऐसे नहीं, थोड़े स्पेशल तरीके से यहाँ पर। दीप्ति से इतना बोलते हुए देवा ने सीधे अपनी उंगलियों को अपने होठों से टच कर दिया। दीप्ति ने जैसे ही पलकें उठाकर देवा को अपने होठों से अपनी उंगली को टच करते हुए देखा तो दीप्ति ने घबराकर थोड़ा सा पीछे खिसक गई। आपकी विश अधूरी रह जाएगी क्वीन, सोच लीजिए। दीप्ति को पीछे जाते देख देवा ने मुस्कुराते हुए शरारत के साथ दीप्ति से कहा, हमसे हमसे ये सब नहीं होगा। दीप्ति ने कपकपाती आवाज़ में देवा को जवाब दिया और देवा से अपनी नज़र चुराने लगी। ओके, अपनी क्वीन को अपने करीब लाने के लिए मैं अपनी क्वीन की एक और विश पूरी कर देता हूँ, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएगी। तो आपकी खुशखबरी ये है कि मैंने आपके जिस भाई को कल रात गोली मारी थी, वो अभी तक जिंदा है और वो अभी तक आईसीयू में है। तो बताइए, आपको उन्हें जिंदा देखना है या नहीं? दीप्ति को मजबूर करने के लिए देवा ने बड़ी चालाकी के साथ आंखें इधर उधर घुमाते हुए दीप्ति से कहा। कल रात गोली चलने वाले सीन को ध्यान याद करते ही दीप्ति पूरी तरह से घबरा गई। देवा को ये खुशखबरी लग रही थी, लेकिन दीप्ति के लिए वो खौफनाक मंजर के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए दीप्ति उन पलों को याद करके एक बार फिर से डरने लगी थी। दीप्ति को अभी भी डरते देख देवा ने अपना फ़ोन उठाया और लापरवाही के साथ बोला, ओके, अगर तुम्हें मुझे किस नहीं करना तो मैं अपने आदमियों से बोल देता हूँ कि वो अरमान का ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसे मार डालें। दीप्ति ने जैसे युवान की बात सुनी तो दीप्ति घबराते हुए बोली, नहीं, मत मारियो उन्हें, प्लीज़। दीप्ति की बात सुनकर देवा ने फ़ोन को ऑफ किया और एक बार फिर से अपनी उंगली को अपने होठों पर रख दिया। देवा के इस तरह के बिहेव की वजह से दीप्ति को देवा से डर लग रहा था, लेकिन दीप्ति अपनी वजह से किसी को मरने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए दिव्या अपनी हिम्मत करके धीरे धीरे देवा की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे दीप्ति देवा की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे दिव्या की घबराहट भी बढ़ रही थी। इसलिए अपनी घबराहट को छुपाने के लिए दीप्ति ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और देवा की तरफ बढ़ती चली गई। कुछ पलों के बाद उन दोनों के होठों के बीच सिर्फ 1 इंच की दूरी थी और दीप्ति की हालत को देखकर देवा को हंसी आ रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा दीप्ति की इतनी क्यूट हरकत पर देवा का दिल जोरों से धड़क रहा था। इसलिए देवा ने दीप्ति की गर्दन में हाथ डालकर दीप्ति को अपनी तरफ झुकाया और सीधे दीप्ति के ऊपर झुकते हुए दीप्ति के होठों पर अपने होठ रख दिए। अचानक से हुई इसी इंसिडेंट की इस वजह से दीप्ति की आंखें हैरानी से फैलकर बड़ी हो गईं। आखिर क्या कर रहा है देवा जिसे देखकर हैरान है दीप्ति? क्या देव सच में बचा पाएगा अर्जुन को? जानने के लिए पढ़ते रहिए देवा बोल्ड लव ऑफ गैंगस्टर।